अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 साथियों, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैंने 2 पेपर ऑलरेडी बता रखे हैं, आप उनको भी पढ़ लेना। बहुत सारे पर्सन हैं सेम रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सेंड जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस की जो क्रांति है वो कब हुई? तो सभी जानते हैं, इसका सही आंसर लगा हुआ है आपका 1789 में। फ्रांस की क्रांति है 1789 में हुई थी आपकी। रूस में प्रथम क्रांति है वो कब हुई? रूस की जो पहली क्रांति है वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे जर्मन, यहाँ पे दोस्तों एक पर्सन मैं बता देता हूँ, जो खूनी रविवार की घटना है वो कब हुई थी आपकी? 9 जनवरी, सॉरी 22 जनवरी। और जो डेट दे रखी है आपको 1905, ये खूनी रविवार की घटना से रिलेटेड है ना। ये भी आ गया आगे। जर्मन संसद का जो नाम है वो क्या है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा की रिगार्डिंग मैंने कल भी बताया था और पहले भी जो पेपर बताया था उसमें बता रखा है मैंने। राजस्थान से गुजरती थी, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा सबसे गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भूभाग का क्षेत्रफल की बात करें तो आप देख लीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। कल भी बताया था मैंने, कल का पेपर आप जाके देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है वो। और साथ ही साथ दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कक्षा 9वीं के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये देखिए, ये सही आंसर है। अब पूछने का जो तरीका है, कहीं पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, कहीं पे वन वर्ड में पूछ लिया, कहीं पे डायरेक्ट पूछ लिया खालिस्तान वगैरह में, है ना। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, ये भी पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए, में मानसून का आगमन है वो कब से होता है? तो दोस्तों ये भी मैंने बताया था और इसमें मैंने डाउटफुल बताया था। ठीक है। अगर बात की जाए तो मई का जो महीना होता है आपका, ठीक है, तो 15 मई के आसपास है वो स्टार्ट हो जाता है ना, भारत में, है ना। अगर दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है ना, तो जून, तो यहाँ पे आप मई भी लगा सकते हैं, ठीक है, मई आपका ज़्यादा सही हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको जून के लिए बोला था। तो यहाँ पे दोस्तों आप बता सकते हैं कि जो हमारा भारत का एक हिस्सा है, कौन सा? अंडमान एवं निकोबार सीमा, ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप जो समूह है वहाँ पे सबसे पहले आता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका स्टार्टिंग में आ जाता है मई में। लेकिन अगर बात करें हमारी जो धरती पे है, मतलब भारत की धरती पे, वो भारत की धरती से थोड़ा बाहर है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो आता है ना, तो वो आपका जून में आ जाता है। यहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी शब्द है वो कौन सा है? तो डेमोक्रेसी शब्द है दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका में गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व है वो किसने किया था? तो गोरों के खिलाफ किसने किया था दक्षिणी अफ्रीका में? ये देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे तो उनके खिलाफ गांधी जी ने किया था, या फिर नेशनल मंडेला, ठीक है, इनमें से आप देख लीजिए। ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल ही। भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो ये दोस्तों 18 वर्ष है, 25 वर्ष थोड़ी है। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक का हिस्सा होता है। तो गृह मंत्री होता है, गृह मंत्रालय का सचिव होता है, जेलाधीश होता है, या पुलिस न्यायाधीश होता है। यहाँ पे दोस्तों राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो कार्य करते हैं, ठीक है, तो कार्य कौन करता है? आपका गृह मंत्री वगैरह करते हैं हमारे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन दोस्तों अगर गलत हो जाता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर आपको पता है तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतना नहीं कि सर ने गलत बता दिया, गलत बता दिया, ठीक है, हो जाता है कोई बार। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। रूस में राजा को जार कहा जाता था, बिल्कुल कहा जाता था। यहाँ पे देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो गोलार्ध की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस प्रकार से दोस्तों, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? उत्तरी लिखा गया है शायद, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है भारत। इसके बाद देखिए उत्तरी मैदान मृदा से बना है, जो उत्तर का मैदान है दोस्तों ये, ठीक है, तो ये कौन सी मृदा से बना है, ये यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव प्रत्येक वर्ष बाद होते हैं, तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद होते हैं, ठीक है, 5 वर्ष बाद। पालमपुर में उत्पादन होता था दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है एकदम एक एक 2-4 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे होते हैं कि पेपर सेम आ रहा है, 2-4 में ऐसे होता है कि थोड़ा सा उलट पुलट है, बाकी सेम आ रहा है। तो आप देख लीजिए ना, तो पालमपुर में खेती होती है, खेती के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा खेती होती थी। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का आरंभ है वो किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया, आकाश कब से किया गया था ये पूछा गया है ना। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था, ये भी मैंने बताया था, ये 3 स्टेट में बटा हुआ था। टाइड क्या है ये भी बताया था मैंने, धार्मिक कर्म है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के नाम बताने हैं, कौन कौन से मित्र राष्ट्र थे, ठीक है। नाथी पार्टी का पूरा वास्तविक नाम है। भारत के मानक व्योमतर रेखा का मान क्या है वो आपको बताना है, ठीक है।
मानक यामोत्तर रेखा किसे माना गया है? तो दोस्तों वो माना गया आपका 82.5 डिग्री। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, बाबर क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। भारत की विधायक द्रोणी, ये सब दोस्तों मैंने बता रखे हैं। कल की वीडियो में बहुत सारे प्रश्न देखो, आप देख सकते हैं रिपीट है आपकी। मतदाता सूची क्या है ये सब। ठीक है, बाबर खादर में क्या अंतर है, भारत में गंगा नदी। ठीक है, जलवायु वगैरह, मंत्रिपरिषद, हमें संविधान क्यों आवश्यक है, ये सारा देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे। हो गया। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिए आप। बाकी आप कोई भी आपका कमेंट है, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।